सो हेलो गाइस, आज का ये एपिसोड फैमिली टाइम इम्पोर्टेंस के ऊपर है। अब मैं फैमिली टाइम इम्पोर्टेंस के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ? रिसेंटली मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर की, मतलब मेरे पापा के मम्मी की, जिनकी एज 95 हो चुकी थी, जो 96 उनकी रनिंग एज थी, 95 वो कंप्लीट कर चुके थे रिसेंटली, उनकी डेथ हो गई। शी एक्सपायर्ड एंड वहाँ से मुझको कुछ तो भी बहुत एक बड़ा लाइफ का लेसन मिला है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। मैंने मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी मेरा ये वाला जो टॉपिक है फैमिली टाइम इम्पोर्टेंस का, वो मैंने डिस्कस किया है। मैं पहले एक ऐसा लड़का था, ये डेथ से पहले, मेरे दादी के डेथ से पहले, मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंड दादी के डेथ से पहले, कि मतलब मैं ज़्यादा फैमिली को टाइम नहीं देता था। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरी लड़की के चक्कर में हूँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट सीन ऐसा है कि मैं मेरे काम में इतना बिजी रहता था कि लाइक मुझे, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था कि मैं फैमिली को टाइम दूँ। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ, ऑफकोर्स उनको हार्ट अटैक आया था, एज ज़्यादा थी उनकी, बट जब ये इंसिडेंट हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि फैमिली को टाइम देना कितना इंपॉर्टेंट है। और एग्जैक्टली हुआ क्या है, इंसिडेंट क्या हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज इस पॉडकास्ट में पूरी तरह से शेयर करने वाला हूँ। अगर से आप एक ऐसे लड़के या फिर एक ऐसी लड़की हो जो अपने फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, मे बी इंपॉर्टेंस देते हैं बट शायद टाइम नहीं देते, ठीक है, इंपॉर्टेंस और लव सब सब अपनी फैमिली को करते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, सब जन करते हैं, मैं भी अपने फैमिली को लव करता हूँ, आप भी करते हो, सब करते हैं, बट टाइम नहीं देता कोई। और आज के तारीख में मेरे ख्याल से जो अपने पेरेंट्स हैं उनको अपना टाइम चाहिए, उनको अपने बच्चों का टाइम चाहिए। उनको लगता है कि यार मेरा बच्चा मेरे से बात करे, यार दिन में एक बार तो बात कर ले, अच्छे से ढंग से मेरे साथ बैठे, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करे, या फिर मैं अपने प्रॉब्लम्स मेरे बच्चों के साथ डिस्कस करूँ, कुछ शेयर करते हैं, ऐसा लगता है शायद पेरेंट्स को। वही सब कुछ आज मैं इस पॉडकास्ट में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंसिडेंट, व्हाट हैज़ हैपेंड एंड ऐसा क्या हो गया कि मैं एकदम से अभी मेरे फैमिली को टाइम देने लगा हूँ, उनके साथ में खाना खाता हूँ रोज़। पहले ऐसा था कि मैं उनके साथ में खाना नहीं खाता था, क्योंकि मैं अकेला ही बैठता था, मैं इसी रूम में रहता हूँ, मैं इसी रूम में दिन भर काम करता हूँ, यहाँ पर ही इसी टेबल के ऊपर खाना खाता हूँ और बस खत्म, मेरा काम यहाँ पर ही चलता है। बट अभी ऐसा है कि पिछले, जैसे अभी 1 हफ्ता हो चुका है, ठीक है, सब कुछ इंसिडेंट हुए, तो मैं डेली अभी जब भी घर वाले साथ में बैठते खाना खाने, मैं कितना भी बिजी क्यों ना हो, सुबह का और रात का खाना उनके साथ में खाता ही हो, थोड़ा सा रात में 10-15 मिनट उनके साथ में बिताते ही, थोड़े से डिस्कशन करते, ऐसी बातें चलती है। तो ऐसा क्या हो गया कि मैं इतना सुधर गया, बोल सकते हो कि मैं इतना फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, वो मैं इस पॉडकास्ट में आपको बताने वाला हूँ। सो रिसेंटली 7 जुलाई को मेरे ग्रेट ग्रैंड दादी की डेथ हो गई, ठीक है। उसके 1 वीक पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट उसके अराउंड 1 वीक पहले उनका बर्थडे था, ठीक है। अब मेरे ग्रेट ग्रैंड दादी के बारे में कुछ बता दूं, मैं उनको इस पॉडकास्ट के अंदर मैं उनको दादी बोलूंगा सीधा सीधा, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड दादी थोड़ा लंबा होता है, मैं उनको दादी बोलूंगा। सो मेरी जो दादी थी वो पिछले 12 साल से बेड रेस्ट पर थे, ठीक है। वो बीच में गिर गए थे एक बार चलते चलते, तब से उनके दोनों पैर मतलब थोड़े से फ्रैक्चर टाइप हो चुके थे, तो वो बेड पर ही थे, वो बेड रेस्ट पर थे पिछले 12 साल से, ठीक है। कंटिन्यूसली एक इंसान 12 साल पर ही, मतलब 12 साल तक एक ही बेड पर बैठा था, कंटिन्यूसली 12 साल तक। अब आप इमेजिन करके देखिए, लॉकडाउन था, 2 साल शायद अपन घर में रहे, वो भी पूरी तरह से नहीं रहे, ठीक है। और घर में भी रहकर ऐसे नहीं कि एक ही बेड पर सोए रहे, फिर भी अपनी को कितनी तकलीफ हुई है, कितना मतलब ऐसा लगा है कि क्या किसने कौन सी जेल में डाल के रख दिया, ऐसे बातें चलने लग गई है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। बट वो जो मेरी दादी थी, वो 12 साल तक एक ही बेड पर बैठी रही, लेटी रही, सोती रही, पेपर पढ़ती रही। उन्हें पेपर पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत पेपर पढ़ती थी, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब पेपर वाला आता था, पेपर डाल के चले जाता था मेरे दादी के बाजू में, और वो पूरा पेपर छान मारती थी, पूरा पेपर स्टार्ट से एंड तक, बहुत पास में पकड़ती थी ऐसे पेपर, बहुत ज़्यादा पास में, बट पूरा पेपर पढ़ती थी। बहुत नॉलेज रहता था, सब पता था कि कौन सा पॉलिटिशियन कैसा है,
कौन सा इंसान कैसा है, कौन सा फेमस सेलिब्रिटी कैसा है, क्या चल रहा है दुनिया में, सब उन्हें पेपर थ्रू पता रहता था। अपन तो गूगल वाले लोग हैं ना, अपने को तो गूगल से सब कुछ समझ आता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ से पता चलता है सब कुछ। बाहर घूम भी सकते हैं, सब दुनिया के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं, बट वो सिर्फ एक पेपर से सब कुछ, सब चीज़ें ध्यान में रखती थी। उसके बाद में एक ही जगह पर लेटी रहती थी ऑफ कोर्स, और जब भी कोई आता था ना, हर किसी को ब्लेस किया करती थी, लाइक हर किसी को, मतलब बस ब्लेसिंग्स बस, क्योंकि उनके पास में कुछ था नहीं, वो पैसे नहीं दे सकती थी क्योंकि कमाती नहीं थी ऑफ कोर्स, कुछ था ही नहीं देने के लिए, बस एक चीज कर सकती थी कि ब्लेसिंग्स। जो भी उन्हें मिलने आता था उसने उनसे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स लिए हैं। मेरे दादी ने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हर किसी को दिए हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दिए हैं, एंड आई एम, शायद मैं आज जो कुछ भी हूँ शायद उनके ब्लेसिंग्स का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। एंड थैंक यू वेरी मच दादी फॉर ब्लेसिंग मी दैट मच। यस, सो हुआ ऐसे कि जैसे मैंने बताया कि 7 जुलाई को एक्सपायर्ड हुए, उसके एक हफ्ते पहले तकरीबन उनका बर्थडे था। ठीक है, मैं यहाँ पर काम में बिजी था, मैं बहुत काम कर रहा था। ठीक है, मेरी मम्मी आई, मम्मी बोले कि मेरी जो दादी है वो दूसरे घर में रहती है बड़े पापा के साथ में। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मतलब लाइक 500-600 मीटर्स पर ही घर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मेरी मम्मी यही बोले कि बेटा दादी का बर्थडे है, चलो जाते हैं मिलने। वैसे मंथली 1-2 बार मिलने जाता ही था मैं, बट अभी बर्थडे था तो मम्मी बोले चलो जाते हैं मिलने। मैंने बोला कि यार मम्मी ना आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मम्मी, मुझे ना काम बोलते हैं तो मैं ना काम करता हूँ और मैं शायद आज नहीं आ सकूँगा, लेकिन आप चले जाओ, मैं कल या परसों दादी से मिलने चले जाऊँगा। सो मम्मी ने थोड़ा बोला कि चल करके, बट मैं नहीं माना, काम भी इम्पोर्टेंट था शायद से। तो मम्मी चली गई, बड़े पापा वहाँ पर थे, उन्होंने हैप्पी बर्थडे वगैरह विश किया, जो करना था वो किया। बट मम्मी ने जाते वक्त बोला था कि एटलीस्ट बेटा मैं वहाँ से व्हाट्सएप कॉल करूँगी, वीडियो कॉल करूँगी, तो दादी से बात ज़रूर कर लेना व्हाट्सएप के ऊपर। सो मम्मी वहाँ पर गई, मम्मी ने बातें की उनके साथ में, और मुझे कॉल्स भी किए, लेकिन मैं दूसरे कॉल पर बिजी था। आई डोंट नो ऐसे कौन सा कॉल आ गया था, इतना बिजी हो गया था मैं कि मैं व्हाट्सएप कॉल के लिए भी फ्री नहीं था, तो मैं दूसरे काम में बिजी था। तो मम्मी वहाँ से निकल गई। अच्छा हुआ मम्मी जस्ट कुछ स्टेप्स ही बाहर निकली थी, घर के ज़्यादा दूर नहीं गई थी, तो मैंने वापस रिटर्न कॉल किया कि हाँ मम्मी जल्दी से चलो व्हाट्सएप कॉल करते हैं करके। तो फिर हमने व्हाट्सएप कॉल किया और दादी से मैंने व्हाट्सएप पर बात की। सोचो गए सिर्फ 500-600 मीटर घर यहाँ से दूर है, और फिर भी मैं जा नहीं सका, शायद काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस दिन। और व्हाट्सएप पे बात हुई हमारी। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे हमने दादी के साथ मैंने थोड़ी देर बात की, 2-3 मिनट ही कॉल चला, ज़्यादा भी नहीं, कैसे है क्या है सब ठीक है ना, ये वो बातें। तो मैंने उनको बोला कि मैं कल या परसों आता हूँ आपसे मिलने, बस आता हूँ ऐसे बोला। और क्या पता उसके नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे भी मेरे पास बहुत काम था, तो मैं दिन भर कामों में ही बिजी था और मैं गया ही नहीं। और शायद मैंने उस दिन जाना चाहिए था, जिस दिन बर्थडे था एटलीस्ट उस दिन जाना चाहिए था, नहीं तो फिर उसके अगले दिन जाना चाहिए था, या फिर उसके अगले दिन जाना चाहिए था। 7 तारीख से पहले मैं वहाँ पर जाना चाहिए था और दादी से मिलना चाहिए था। बट शायद मैं अभी इसमें खुश हूँ कि एटलीस्ट वो वीडियो कॉल तो हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था वीडियो कॉल, और अच्छा हुआ कि वो वीडियो कॉल हो गया। तो 7 तारीख को मेरा एक जूम कॉल था 1 बजे। ठीक है, अभी 7 जुलाई को एक मेरा जूम कॉल था, मीटिंग थी एक इम्पोर्टेंट। तो वो मीटिंग, बस मैंने खाना वाना खा लिया था, अभी मीटिंग में बैठने वाला था कि बड़े पापा का फ़ोन आ गया एकदम से। बोले बेटा क्या कर रहा है, मैंने बोला थोड़ा काम में हूँ अभी। बेटा बोले जल्दी से घर पे आ जा, दादी कुछ बात नहीं कर रही है। बोला व्हाट, दादी कुछ बात नहीं कर रही है? सो थोड़ा सा अंदाज लग गया था तो कि कुछ तो हुआ है करके, सीरियस हुआ है करके। तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, जो भी था वो पहना, वैसे निकल गया गाड़ी से, फास्ट में पहुंच गया, और देखता हूँ कि दादी की आंखें बंद हो चुकी थी। तब तक बड़े पापा रो रहे थे, बस बड़े पापा को संभालने में लग गया। फिर मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी दूसरे गांव में रहती है, मम्मी वहाँ से आई, बुआ को फ़ोन लगाया, सब फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन लगाया, सब लोग शाम तक वगैरह आ गए, और सब कुछ जो भी होता है रीति रिवाज वो किए गए। फिर अभी क्या हुआ था एक्चुअली कि मैं ना पिछले, पहली बात तो मेरे बारे में सुन लो कि मैं पिछले 1 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ।
ठीक है। रोज सुबह 20 मिनट में मेडिटेशन कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से। पिछले महीने के मैंने 11 जून से चालू किया है और अभी तकरीबन 15 जुलाई चालू है, ठीक है। तो तकरीबन 1 महीने 4 दिन हो चुके हैं, मुझे ऐसा बोल सकते हो। मैं कंटिन्यूअसली मेडिटेशन कर रहा हूँ और जब से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मैं किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मतलब कुछ भी इंसिडेंट होता है तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या हुआ, क्यों हुआ, इसको अपन कैसे बच सकते हैं कि अगली बार ना हो। और मैं ऐसे बस किसी भी चीज़ को मैं ऑब्जर्व करने लगा हूँ ज़्यादा। मेरी थोड़ी सी थिंकिंग पावर शायद बढ़ गई, आई डोंट नो। और मैं थोड़ा शांत हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा शांत हो चुका हूँ और ग्रोथ भी अच्छी खासी शायद पकड़ रहा हूँ। तो सब लोग अपने रो रहे थे, बातें चल रही थी, ये वो अच्छी थी, नानी दादी ऐसा वैसा, ये वो सब बातें चल रही थी। बट मैं बहुत शांत था उस दिन। मैं काम कर रहा था, जो जो मुझे काम दिए गए थे वो मैं काम कर रहा था। बट मैं ना थोड़ा शांत था। जब भी मुझे बीच बीच में टाइम मिल रहा था तो मैं बस दादी का जो चेहरा दिख रहा था मुझे वहाँ पर सिर्फ एक ऐसे लेटा हुआ दादी का चेहरा दिख रहा था, तो मैं बस उनकी तरफ देखकर कुछ तो सोच रहा था। मैंने बहुत टाइम तक, जब तक रात हुई, जब रात का टाइम आया 8 बजे उन्हें लेके जाने का टाइम आया, जहाँ पर उनको शमशान घाट में जाकर जलाने का टाइम आया, तो वो टाइम तक मैं उन्हें देखते रहा। और मैं बहुत डीप थिंकिंग में चले गया, बहुत ज़्यादा ऐसी डीप थिंकिंग में चले गया कि क्या हुआ और क्यों हुआ और मैं क्यों उस दिन दादी से मिलने नहीं आया। क्या काम इतना इम्पोर्टेंट था? इतना इम्पोर्टेंट काम था अपना? घर वाले इम्पोर्टेंट नहीं है? ऐसा कौन सा काम है कि मतलब जिससे अपन शायद बहुत पैसे भी कमा लेंगे लाइफ में, बट वो पैसे बाद में घर वालों के काम भी नहीं आएंगे, शायद उनको टाइम भी नहीं दे सक रहे अपन उस काम की वजह से। ऐसा कौन सा काम होता है, बताओ मुझे। ये मैं सोचने लग गया वहां पर, बहुत ज्यादा सोचने लग गया। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं इस वीडियो में सब कुछ कॉन्फेस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में और पूरे जो भी ये वीडियो देखने वाले उनके साथ में। तो अपना यस, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गया कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और क्यों मैं उस दिन नहीं आया। बहुत ऐसा मतलब अंदर लग रहा था कि यार क्या काम, क्या क्या इतना इंपॉर्टेंट होता है क्या काम। तो बहुत सोच में चले गया मैं। और उसके बाद में मुझे अच्छा लेसन मिला, ठीक है। ये लेसन तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद में रात को जब दादी को ऐसा मतलब वो सफ़ेद इस पे लेटाया गया, ऊपर जो खाने के ऊपर लेके जाते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट उसके ऊपर लेटाया गया और एक प्रेयर की गई, हमारे जो रिलीजन में होती है वो प्रेयर की गई। और उसके बाद में अभी दादी को बस उठा के लेके जाने वाले थे, ठीक है। और मैं ना थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ, मतलब मैं ज़्यादा पब्लिकली ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बोल सकता हूँ बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। बट उस दिन वहां पर 50 से 100 रिलेटिव्स खड़े थे, सबके सब आजू बाजू खड़े थे। और उसमें मैं बीच में गया जैसी प्रेयर हुई उसके बाद में। और सोचो कि ऐसे बहुत लोग होते, शायद आप भी होंगे, कि आप आपके रिलेटिव के साथ में एक रिलेटिव, आपके रिलेटिव के सामने आप एक शब्द भी नहीं निकाल सकते। लेकिन उस दिन इतने सारे रिलेटिव्स थे, इतना सीरियस माहौल था। एक छोटे लड़के का शायद उसमें बोलना कुछ बनता नहीं है, बट आई स्टेप्ड अप। मैं वहाँ पर गया बीच में और मैंने सबको बोला कि प्लीज़ स्टॉप, सब जन रुक जाओ और मुझे मेरे दादी के लिए 2 शब्द बोलने हैं। और सब लोग अपने आंख बंद रखेंगे। मैं दादी के पास बैठा, उनका सर मेरे आगे था, मैंने उनके ऐसे हाथ लगाए उनके कानों को और बस मैंने मेरी एक स्पीच चालू कर दिया, ऐसा बोल सकते हो। जो मेरे दिल से निकल रहा था वो मैंने बोल दिया। जो मैं आज आपके साथ में इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि फैमिली को टाइम देना कितना इंपॉर्टेंस होता है, वो मुझे समझ गया। वो मैंने वहाँ पर कन्फेस किया कि यार मुझे ना दादी ने, मतलब मेरी मम्मी ने बोला था कि चल दादी से मिल लेते हैं, बट मैं नहीं गया क्योंकि मैं काम में बिजी था। और मैंने सबको बोला कि शायद आप लोग भी आपके कामों में इतना बिजी रहते होंगे, बट यार ना अपने फैमिली को टाइम दिया करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उनका सर पकड़कर यही बोलते रहा वहाँ पर कि अपने फैमिली को टाइम दिया करो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी। मैंने मेरी गलती वहाँ पर कन्फेस की सबके सामने और सबसे माफ़ी भी मांगी कि सॉरी। मैंने दादी से माफ़ी मांगी कि सॉरी दादी मैं नहीं आ सका, लेकिन आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट अपना उस दिन वीडियो कॉल, शायद अगर से वो वीडियो कॉल नहीं होता ना तो मैं तो काम से ही गया था, मतलब मेरा दिमाग ही नहीं चलता उसके बाद में शायद से कितने टाइम तक। बड़ा अच्छा हुआ कि वो वीडियो कॉल तो हुआ और मैंने सबको वहाँ पर फैमिली को टाइम देना कितना इंपॉर्टेंस होता है वो समझाया। और सबको आँख बंद करने को मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। तो मैंने वहाँ पर मेरे दादी की जो एक स्माइल थी, बहुत अच्छी स्माइल थी, वो भी मैंने वहाँ पर उनको दिखाई कि इमेजिन करो वो स्माइल कितनी अच्छी थी, इमेजिन करो वो स्माइल कितनी अच्छी थी। ये मैं उनको सबको बताता गया। उसके बाद में मैंने ये भी बोला कि आपको पता है जब भी आप यहाँ पे आते हैं ना, दादी आपको ब्लेस ही करती थी हमेशा। और सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हाँ लड़के ने कुछ तो अच्छा बोला है। और मैंने मेरा चीज़ें वहाँ पे, मेरी गलती कन्फेस भी की मैंने, जो मैंने
की थी। वो हुआ, वहाँ के बाद में हम दादी को शमशान घाट लेके गए, वहाँ पर जलाया। जलने के बाद में भी मैं बहुत देर तक वहाँ पे बैठा रहा और बस आग को देख रहा था, और मैं सोच रहा था कि अभी दादी हेवन में जा रही होंगी और भगवान के पास जा रही होंगी। भगवान में तो मैं बिलीव नहीं करता, बट एक पॉजिटिव एनर्जी, एक हेवन नाम की चीज़ होंगी किधर तो भी, जहाँ पर मेरी दादी अभी खुश होंगी। जितना भी उनको प्रॉब्लम्स थे बॉडी के अंदर, बॉडी पेन्स थे, जो भी थे, वो सब कुछ अब गायब हो चुके होंगे। अब वो मस्त वे की घूम रही होंगी हेवन में किधर तो भी। सो बस देखते रहा और वही सोचता रहा, और पूरे टाइम तक ये दिमाग में चल ही रहा था कि फैमिली को टाइम देना इज़ इम्पॉर्टेंट। वो मुझे समझ गया, और मैं ऐसा समझता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला है। और मतलब क्या बोल सकते हो कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि शायद मेरे दादी ने मुझे ये लेसन दिया है, या फिर जो भी एक एक यूनिवर्स में जो भी एक एनर्जी है, उन्होंने मुझे मेरे दादी थ्रू एक लेसन दिया है। ठीक है, कि क्षितिज, यू हैव टू गिव टाइम टू योर फैमिली, यू मस्ट गिव टाइम टू योर फैमिली, ऐसा मैं समझता हूँ। और वहाँ से मुझे सचमुच बहुत अच्छी सीख मिली। तब से मैं रोज़ मेरे फैमिली के साथ में खाना खाता हूँ, सुबह और रात को उनके साथ बातें भी करता हूँ, और अभी सब कुछ चंगा से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मैंने एक रिसेंटली एक यूट्यूब वीडियो में देखी थी, धर्मान नाम से चैनल है एक, वहाँ पर मैंने सुनी थी, डोंट टेक द टाइम यू हैव विथ योर फैमिली फॉर ग्रांटेड। डू नॉट एवर टेक द टाइम यू हैव विथ योर फैमिली फॉर ग्रांटेड। अपनी एज की गलती यही है कि अपन अपने फैमिली के साथ में जो टाइम होता है उसको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं। ये क्या है, मतलब अगर से मम्मी को आज टाइम दे दूंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मम्मी तो अपनी चाहे कभी भी टाइम दे देंगी, ऑफ कोर्स शी विल गिव यू टाइम ब्रदर, बट आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको टाइम दो। जब अपने मम्मी पापा का बर्थडे आता है, अभी जब मेरे मम्मी पापा का कितने बार बर्थडे आके गया हुआ है, ठीक है, मैंने कभी उनके लिए ऐसा, मतलब एक ही बार मैंने मम्मी के लिए केक लाया था, लेकिन उसके पहले कभी नहीं, या फिर अभी भी रिसेंटली कभी मैंने उनके लिए केक नहीं लाया, बड़े पापा के लिए केक नहीं लाया, दादी के लिए नहीं लाया, किसी के लिए मैंने ऐसा केक वेक लाकर ऐसे कटिंग नहीं की। ठीक है, शायद आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी है जो करते हैं, केक वगैरह लाते हैं। अभी जो लाते हैं वो तो अच्छे हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी फैमिली को टाइम दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट जो मुझ जैसे कुछ शायद हरामी लोग बोल सकते, आई डोंट नो गलत वर्ड है क्या है, बट यस, जो भी है, जो मुझ जैसे लोग थे जो शायद से कभी केक नहीं लाते थे, या फिर मम्मी पापा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते थे। यार एक बात बताओ, तुम्हारी ना कोई गर्लफ्रेंड होगी या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, कितने महीने पहले उनकी आप बर्थडे की प्लानिंग करते हो, ज़रा बताना। आपने कितने, शायद से आप जो आपके मम्मी पापा के लिए जो जो केक्स वगैरह लाते हैं, उनको ऐसे उनके फ्रेंड्स पता होंगे कि वो महीने महीने भर से अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए ना बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए पैसे जमा करते हैं। उनकी खुद की औकात नहीं होती, फिर भी पैसे जमा करते हैं, अपने मम्मी पापा के पैसे जमा करते हैं और उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर जाकर उड़ा देते हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए कुछ भी नहीं करते। वेरी रॉन्ग थिंग। आज मेरे पास पैसे भी है, फिर भी मैंने अभी मेरी मम्मी का 1 जुलाई को बर्थडे था, मैंने केक नहीं लाया। मेरी मम्मी गाँव को भी थी बोलना, वो तो अलग बात है, बट फिर भी मैं कुछ कर सकता था। इसके पहले मैं गया था डायरेक्टली गाँव में मम्मी के, और वहाँ पर जाकर मैंने केक कटिंग की थी। बट आई फील कि हर एक लड़के को, हर एक लड़की को अपने मम्मी पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी ज़्यादा क्लोज है उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको डेली टाइम देना चाहिए, नहीं ज़्यादा तो एटलीस्ट रोज का, रात का, सुबह का खाना तो उनके साथ खाना ही चाहिए। अगर से आप दूसरे सिटी में किधर दूर रहते हो तो एटलीस्ट फ़ोन पर तो बात कर लो यार रोज़। ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए उनको आपका, बस दिन के 5-10 मिनट इज़ मोर देन इनफ फॉर देम। दे जस्ट वॉन्ट दैट 5 to 10 minutes फ्रॉम यू, प्लीज़ ट्रस्ट मी, दे जस्ट वॉन्ट दैट 5 to 10 minutes फ्रॉम यू। एंड आप उतना तो निकाल सकते हो, मुझे पता है, इतना तो हर कोई निकाल सकता है। तो अभी रिसेंटली मेरी ये गलती तो हुई है, और मैं अभी मेरे फैमिली को टाइम भी देता हूँ, और मैं मतलब ऐसा मान के चलता हूँ कि शायद आपको इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से, इस एपिसोड से बहुत कुछ समझाऊंगा। मेरे इस मेरा जो ये किस्सा है, मेरे एक लाइफ का ये किस्सा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, किस्से विद क्षितिज के ऊपर, और वहाँ से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। ये मेरे लाइफ का एक किस्सा ही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, राइट। और अभी आई बिलीव कि आप भी अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दोगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। जो हुआ वो हुआ, अभी तक नहीं किया कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अभी अगर से समझ में आया तो अभी तो टाइम स्पेंड करना, ज़रूर स्पेंड करना। अभी लास्ट में मैं एक छोटी सी एक शायरी बोलना चाहूँगा, जो जाकिर खान के वीडियो में मैंने सुनी थी। ठीक है, उन्होंने वो बोली थी जाकिर खान ने। जाकिर खान एक बहुत बड़े कॉमेडियन है, आपको भी पता है।
बहुत जबरदस्त बोली थी, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, और उसी शायरी के साथ में इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। और प्लीज अगर से आपको ऐसे एपिसोड्स और भी देखने हैं, फैमिली टाइम इंपॉर्टेंस के ऊपर बोलो, या फिर मोटिवेशन के ऊपर बोलो, पॉडकास्ट बोलो, सेल्फ पॉडकास्ट बोलो, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर के पॉडकास्ट बोलो, तो सब कुछ मैं इस शो पर लाता हूँ, किससे भी क्षितिज के ऊपर। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना गाइस। ज़्यादा सब्सक्राइब वाली बात नहीं करेंगे, बट इस वीडियो अगर से आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर से आप अभी यहाँ से आपके फैमिली को टाइम देने वाले, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और आपके क्या व्यूज़ है आपके फैमिली टाइम इंपॉर्टेंस के ऊपर, आप कितना टाइम देते हो, कितना टाइम नहीं देते हो, सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। खुले दिल से शेयर करना है इस कमेंट सेक्शन में। अभी इस वीडियो को मैं जाकिर खान के एक शायरी के साथ में एंड करना चाहूँगा, और उसके बाद में ये वीडियो एंड हो जाएगा। तो सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी आंख बंद कर लो और ये अच्छे से सुना। आपने इसके पहले सुना होगा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये लाइन बोलते ही मैं इस वीडियो को बंद कर देने वाला हूँ। और इस अगर से आपको ये लाइन दिल को नहीं लगती है, तो आप शायद इंसान ही नहीं हो, आप में दिल ही नहीं है। ओके, सो यस, जाकिर खान ने एक वीडियो में बोला था, भाई मरे बल घटे, मतलब भाई अगर से मरता है तो अपना बल पूरा चले जाता है। भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए। बाप अगर से गया ना तो सब कुछ चले जाएगा, छत भी जाएगा, सब सीधा आपके ऊपर आके गिरेगा। बारिश, स्नोफॉल, धूप, सब कुछ आपके ऊपर आके गिरेगा, सब जन आपको ठोकरे मारेंगे। भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, पर जिस दिन मरेंगी मावड़ी, सारा जग सुना कर जाए।